आप लोगों को अलग अलग, जब मैं बता रहा हूँ अलग अलग व्याधियों में अलग अलग योग बता रहा हूँ, तो इसके अंतर्गत मैं अभी अमीबिक डिसेंट्री, इसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको अमीबिक डिसेंट्री होता है, तो उसमें आयुर्वेद का क्या चिकित्सा है, कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किस तरह से हमें चिकित्सा करना चाहिए, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं अमीबिक डिसेंट्री, या भी क्या है, मौसम चेंज होता है या पानी चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री लग जाता है पेशेंट को, बार बार डिसेंट्री होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को ना कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ कुछ योग बताऊंगा, जिसका प्रयोग आप लोग जब करेंगे अपने प्रैक्टिस में तो आपका प्रैक्टिस जरूर अच्छा हो जाएगा। हम जब हम डिसेंट्री देखते हैं तो यह डिसेंट्री है आयुर्वेद के हिसाब से प्रवाहिका के जो लक्षण रहते हैं, जिसमें कृत्य अपिकृत्य संज्ञताम, मतलब पेशेंट को जाके वॉशरूम जाके आता है तब भी उसको लगता है कि फिर से पॉटी आ रही है, तो कृत्य अपिकृत्य संज्ञताम मतलब जाके करके आने के बाद भी उसको फिर से सेंसेशन आता है, हरीनेस और अर्जेंसी ये बार बार लगा रहता है। और इसको हम प्रवाहिका, ऐसे प्रवाहिका ग्रुप ऑफ डिजीजेस, इसके अंडर में हर तरह का डिसेंट्री को हम लोग लेते हैं। और इसमें क्या रहता है कि बहुत ज्यादा सकफ मल प्रवृत्ति, म्यूकस मिस्ट स्टूल आता है, म्यूकस उसमें रहता है, बहुत ज्यादा सफेद सफेद रहता है, और यह थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रवाहन करने के बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में आता है। ऐसे लगता है कि कुछ तो अटक गया है म्यूकस जैसा, और बहुत जोर लगा के प्रवाहन करने के बाद थोड़ा सा म्यूकस निकलेगा, थोड़ा सा स्टूल निकलेगा, और बहुत ऐसे पेन भी होता है, मतलब अंदर से खींच रहा है, शूल भी होता है, पेट में दर्द होता है, ऐसा ऐसा फीलिंग होता है। और कभी कभी इसमें रक्त प्रवृत्ति भी होती है, तो इसको रक्तज प्रवाहिका के अंडर भी हम लोग देख सकते हैं अगर रक्त आ रहा है तो। और इसमें हमें जब अमीबिक डिसेंट्री देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि बार बार जाने से छिल जाता है, वहां पे कट जाता है, और उसकी वजह से खून होता है, और फिर उसमें ना ब्लड भी आता है, म्यूकस भी आता है, स्टूल भी आता है थोड़ा थोड़ा, एक तरह से अमीबियासिस जो बोलते हैं, अमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है। और हम आयुर्वेद में इसको वायु का प्रकोप और कफ का प्रकोप, कफ जो है वो स्त्यान रूप से वहां बहुत ज्यादा बन रहा है, और वायु का प्रकोप की वजह से वायु जो रहता है वो, और आमावस्था भी रहती है, तो ज्यादातर आमावस्था रहती है, बाद में अगर हमने आम पाचक वगैरह दिया तो वो निरामावस्था में रहता है। लेकिन अमीबिक डिसेंट्री आमावस्था से शुरू होता है और बाद में निरामावस्था में जाता है। अब किसी किसी को जो होता है कि आईबीएस की तरह रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खाना खाते तुरंत ही उनको भागना पड़ता है, पानी भी पी लिया तब भी उनको वॉशरूम को जाना पड़ता है, तो इसमें हम लोग मॉडर्न साइंस का हेल्प लेते हैं, तो मोशन का, स्टूल का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स, ऐसा कंडीशन रहता है कि मतलब उसमें ना पानी भी पिया ना तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स आता है। गैस्ट्रम और कॉलिक, कॉलिक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और गैस्ट्रम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, और पूरा स्टमक का ड्योडेनम, ये सब, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स इस तरह से झटका आता है, बार बार रिफ्लक्स आता है तो बार बार मोशन जाने का हो जाता है। और इसमें ना मानसिक कारण भी रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहता है, पेशेंट को बार बार जाने का मन करता है, पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, ऐसा कंडीशन रहता है। और इसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट जो देना है तो स्तंभन देना है, ग्राही ट्रीटमेंट देना है, यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है, मतलब चिकित्सा सूत्र यही रहता है। तो हमें ये पहले देखना है कि ग्राही द्रव्य क्या होते हैं और स्तंभन करने वाले द्रव्य क्या होते हैं। तो जो ग्राही द्रव्य जो रहते हैं वो कटु रसात्मक रहते हैं और उष्ण वीर्यात्मक रहते हैं, जैसे अष्ट चूर्ण वगैरह जो है वह कटु रसात्मक और उष्ण वीर्यात्मक ग्राही द्रव्य रहते हैं, वो पुनः पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लूज मोशन को रोकते हैं। ग्राही द्रव्य जैसे कि शुंठी है, शुंठी है वो ग्राही है, आम का भी पचन करती है और पानी को पूरा सुखा देती है। उसी तरह से जो स्तंभन द्रव्य है वह कषाय रसात्मक रहते हैं और शीत वीर्यात्मक रहते हैं, जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण है, जैसे कि बहुत ज्यादा कीचड़ है उसमें आपने पानी डाल दिया, कषाय रस का पानी डाल दिया तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्तंभित कर देता है। कषाय रस जो रहता है स्तंभन करता है, तो लूज मोशन को रोकेगा, और उसमें वायु की प्रधानता ज्यादा रहती है तो वो स्तंभन कर देता है। जैसे कुटज है, कुटजारिष्ट हम लोग देते हैं, कुटजावलेह देते हैं, ये स्तंभन द्रव्य है। और ग्राही द्रव्य जो जैसे कि शुंठी हो गया, अष्टचूर्ण हो गया, ये होता है। तो हमें कौन से कंडीशन में, जब आमावस्था बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा उसमें मल प्रवृत्ति, सद्रव मल प्रवृत्ति हो रही है, तो हमें वहां पे ग्राही द्रव्य देना पड़ता है। और जब हमें कटु रस की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे आम पचन हो गया, निरामावस्था है, तब वहां पे जब स्तंभन देने, जब केवल पानी पानी हो रहा है,
केवल लूज मोशन हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, तो वहां पे स्तंभन देना पड़ता है कषाय रसात्मक, जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर ले पूरा रेक्टम का एरिया, एनस का एरिया पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, कोलोन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे और वो पानी को रोक दे, मतलब लूज मोशन को रोक दे, तब वहां स्तंभन द्रव्य देना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट का चिकित्सा सूत्र क्या है कि इसमें प्रवाहिका की चिकित्सा करना है। अमीबिक डिसेंट्री के जब पेशेंट आ रहे हैं तो प्रवाहिका की चिकित्सा करना है, अतिसार की चिकित्सा करना है, रक्तातिसार की चिकित्सा करना है और ग्राही औषधियों का प्रयोग करना है। तो इसी के अंतर्गत मैं कुछ कषाय बताऊंगा, कुछ आप लोगों को रसकल बताऊंगा, उसका प्रयोग आप लोग करिए। तो मैं जो भी बता रहा हूँ मुझे अनुभव आया है और मैंने अपने सर लोगों से सीखा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें अम्बष्टादि गण कषायम जो रहता है, अम्बष्टादि गण कषायम 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, खाने के पहले और खाने के बाद में हम जब देते हैं तो यह अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से दुष्प्रसारकादि कषायम जो है, दुष्स्पर्शकादि कषायम जो है उसका प्रयोग हम लोग जब करते हैं, दुष्स्पर्शा मतलब कंटकारी, तो दुष्स्पर्शकादि कषायम का प्रयोग 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के पहले देते हैं तो यह अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कैदर्य आदि कषायम जो है 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के पहले देते हैं तो यह भी अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम कर देता है। इसी तरह से पत्र करंजादि कषायम जो है उसका भी 50 ml सुबह, 50 ml शाम को जब हम देते हैं तो वह भी, और इसमें यही है प्रवाहिका की चिकित्सा, अतिसार की चिकित्सा, रक्त अतिसार की चिकित्सा और ग्राही औषधियां। तो ये सारे द्रव्य जो है ये यही 4 प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाए गए हैं। इसी तरह से मुस्तादिगण कषायम जो है आम का पचन करता है, ग्राही द्रव्य है, और मुस्ता जो है आम का पचन करता है और क्लेद को सुखा देता है, तो इसलिए मुस्तादिगण कषायम 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के पहले हम जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से त्रायंत्यादि कषायम जो है 50 ml सुबह, 50 ml शाम को जब हम लोग देते हैं तो उससे ये अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मुस्ताकरंजादि कषायम जो है 50 ml सुबह, 50 ml शाम को जब हम देते हैं तो इससे भी अमीबिक डिसेंट्री में मुस्ताकरंजादि कषायम, करंज इसलिए डाला है कि कभी अगर वहां पे कृमि की संप्राप्ति है, अमीबियासिस है वो कृमि जन्य है, तो इसीलिए वहां उसको हम कृमि मानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कृमि है, इसलिए मुस्ताकरंजादि कषायम का प्रयोग करते हैं। तो वो कृमिग्न भी है, ग्राही भी है, अतिसार को भी कम करता है, प्रवाहिका को भी ठीक करता है और दीपन पाचन भी है, इसलिए 50 ml सुबह, 50 ml शाम को जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से चूर्ण में हम गंगाधर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को हनी के साथ देते हैं, शहद के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से दीपन पाचन भी देना जरूरी है, तो दाढ़ी मास्टक चूर्ण ग्राही भी है, दीपन पाचन कार्य भी करता है और अतिसार में भी काम करता है। दाढ़ी मास्टक चूर्ण उसका उसमें सारे कंटेंट जो है वो ग्राही है, दीपन पाचन भी है और अतिसार में भी काम करते हैं, प्रवाहिका में भी काम करते हैं। इसी तरह से कपित्ताष्टकम चूर्णम, कपित्त मालूम है आप लोगों को, वो ग्राही द्रव्य रहता है, दीपन पाचन भी रहता है। इसी तरह से कपित्ताष्टकम चूर्णम, इस पर मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, आयुष दर्पण के ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसमें देखिए कपित्ताष्टक चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, जो भी मैं बता रहा हूँ ना गंगाधर चूर्ण, इस पे लेक्चर्स है, वो कैसे कार्य करता है वो आप लोग देख लीजिए। अभी अमीबिक डिसेंट्री में हम लोग लाजा पानियम देते हैं, तो लाजा पानियम आप लोगों को मालूम है कि खिल जो बोलते हैं, खिल को पानी में डाल के और शरबत जैसा बनाना है चीनी डाल के, और वह हम लोग दिन भर में 1 लीटर तक पिला देते हैं, तो उससे भी वो ग्राही भी है, दीपन पाचन में लघु आहार है, संतर्पक कारक आहार है, संतर्पण करता है तर्पण के लिए, तो उसका भी प्रयोग करने से अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुछ गुलिकाएं हैं, जैसे बिलवादी गुलिका, 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं तक्र के साथ, या फिर हम कुटजारिष्ट के साथ देते हैं, या शहद के साथ देते हैं, या कोष्ण जल के साथ देते हैं, तो बिलवादी गुलिका का बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से संजीवनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं, तो उसका भी फायदा कुटजारिष्ट के साथ दे, बिलवा वलय के साथ दे, बिलाजिल जो सांडू कंपनी आता है उसके साथ दे, बेल का मुरब्बा के साथ दे, या फिर शहद के साथ दे, तो वह संजीवनी वटी का भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अष्टकरी गुलिका जो है वो 2-2 गोली सुबह शाम हम देते हैं, तक्र के साथ देते हैं या तक्रारिष्ट के साथ देते हैं, तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ग्रहण्यान्तक कषायम, यह ग्रहण्यान्तक वटी करके एक आता है, 2-2 गोली सुबह शाम हम जब देते हैं तो वो ग्रहणी दोष को ठीक करता है और फिर वह प्रवाहिका को ठीक करता है। इस तरह से हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। और धान्वंतर गुलिका भी हम जब देते हैं, जब दर्द होता है बहुत ज्यादा, वहां पे वायु है, वायु को अनुलोमित भी करना है, प्राकृत करना है, शूल को कम करना है, उदर शूल को कम करना है, तो धान्वंतर गुलिका का बहुत अच्छा रोल रहता है, 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। इसी तरह से आसवरिष्ठ में देखते हैं तो कुटजारिष्ठ देते हैं हम लोग, इसमें हम लोग 1-1 कप
50 ml सुबह, 50 ml शाम को कुटजा रिस्ट का प्रयोग करते हैं तो अमीबिक डिसेंट्री में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मुस्ताद्य रिस्टम जो है वो 50 ml सुबह, 50 ml शाम को जब हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसमें कुछ पथ्य पालना पड़ता है अमीबिक डिसेंट्री में, कि हमें तेल, मिर्ची, मसाला और बहुत ज़्यादा दूध का सेवन वर्ज करना चाहिए, बेकरी फूड आइटम बंद करना चाहिए, सूखे धान्य स्प्राउटेड चीज़ें बंद कर देना चाहिए। और इसमें हम काला चाय जो देते हैं, कड़क काला चाय जिसमें दूध नहीं रहता है, वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसी तरह से कनक सुंदर रस, आप लोग को मालूम है कनक सुंदर रस का भी प्रयोग जब हम लोग करते हैं, और इसके साथ में दीपन पाचन के लिए हम लोग कुछ कुछ दवाइयां देते हैं। अगर आम है तो उसको पचाना बहुत जरूरी है, तो आरोग्य वर्धनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं हम लोग। कनक सुंदर रस 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। मैं बहुत सारी चीज बता रहा हूँ, उसमें से आप कोई चूज कर लीजिए। कनक सुंदर रस देते हैं, फिर परपट्टी कल्प देते हैं, जैसे रस परपट्टी या कुटज घन परपट्टी देते हैं, या फिर हम पंचामृत परपट्टी देते हैं, स्वर्ण परपट्टी देते हैं, लौह परपट्टी देते हैं। अलग अलग परपट्टी का भी प्रयोग अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे कि अगर रक्तज प्रवाह का है, खून बहुत ज्यादा निकल गया है और पांडुजन्य संप्राप्ति है, तो वहां पर हम लोग लौह परपट्टी का प्रयोग करते हैं कुटजा रिष्ट के साथ, या फिर या तकरा रिष्ट, मृद्विका रिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षा रिष्ट, जो मेडिसिन की जरूरत है वहां पे, और पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ है वहां पे और दीपन पाचन भी करना है, तो उशिरासव या चंदनासव या सारीवाद्यासव इसका प्रयोग करते हैं। और पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित है, हाइपर एसिडिटी भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट है वहां पे, तो सुरशेखर रस का प्रयोग करते हैं 2-2 गोली सुबह शाम। ये गुलकंद के साथ देते हैं या आंवले के मुरब्बा के साथ देते हैं। या फिर हम लोग कामदूधा रस 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं, या फिर प्रवाल पंचामृत देते हैं, या कपर्दिका भस्म देते हैं, या फिर हम लोग शंख भस्म देते हैं, या प्रवाल पिष्टि देते हैं, प्रवाल भस्म देते हैं। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो सुधा कल्प हैं, वह भी बहुत अच्छा ग्राही कार्य भी करते हैं और वहां पे दीपन पाचन कार्य भी करते हैं। इसी तरह से ग्रहणी कपाट रस है, यकृत प्लेहारी लौह है, इतना बढ़िया बढ़िया दवाई है आयुर्वेद में। इसी तरह से काल में घासव है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ यकृत पे भी हमें कभी कभी काम करना पड़ता है, तो काल में घासव बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से कभी कभी हमें ऐसी अवस्थाएं रहती हैं जहाँ पे रस धातु की भी दृष्टि रहती है, तो रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, जो अलग अलग पाचक है उनका भी रोल अलग अलग अवस्थाओं में होता है। अभी केवल अमीबिक डिसेंट्री करके एक पेशेंट नहीं आ रहा है, इसमें स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि इस तरह से भी आता है, तो हमें उस तरह से चिकित्सा करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग को जो आशावरिष्ठ का प्रयोग करना है, वह आशावरिष्ठ सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा आशावरिष्ठ दे रहे हैं, आशावरिष्ठ देने की जरूरत है कि नहीं है। अगर आशावरिष्ठ भी दे रहे हैं तो कहाँ से दे, मतलब किस अनुपान के साथ दे रहे हैं। अगर पानी के साथ दे रहे हैं तो वो कैसा काम करेगा। और पेशेंट को लंघन कराना बहुत जरूरी होता है, लंघनम परमौषधम। अगर रुक्षता बहुत ज्यादा बड़ी है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें घृत पान कराना पड़ता है। तो या तो शतावरी सिद्ध घृत दे दीजिए, पिपल्यादि घृत दे दीजिए, कटुकादि घृत दे दीजिए, पंचकोल सिद्ध घृत दे दीजिए, चित्रकादि घृत दे दीजिए। और इसी तरह से दीपन पाचन में लशुनादि वटी है, शंख वटी है, बहुत अच्छा दीपन पाचन कार्य करता है। लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और कभी कभी वो प्रवाहिका बहुत ज्यादा बढ़ गई, रक्तज प्रवाहिका हो गई, तो उसमें हमें कभी कभी पिच्छा बस्ती का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो मोचरस सिद्ध दूध का हम लोग या घी में डाल के सिद्ध करके और उसका बस्ती देते हैं, तो पिछिलता जो है वह वहाँ पे शालन कार्य करता है और वो हीलिंग कर देता है, बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है ना, कि अगर कफ बहुत ज्यादा है और पेशेंट को हर समय अर्जेंसी लग रही है, कफ है, तो हम लोग एरंड तेल रात को सोते टाइम दे देते हैं, जिससे कफ पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है। कफ निकल गया तो पेशेंट को जो रिफ्लेक्स है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, वो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर अमीबिक डिसेंट्री है और हम इसको एक इन्फेक्शन के समझ से सोच रहे हैं कि ये पेट में एक तरह से इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इसको सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं। सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसको देते हैं। अगर हम ये अमीबिक डिसेंट्री आगे बढ़ के कोलाइटिस हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, क्रॉन्स डिजीज हो रहा है, तो वहां पर कुष्ठजन्य संप्राप्ति समझते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गंधक रसायन, फिर उसके बाद में पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, ये ऐसे वृहद हरिद्राखंड, मतलब कुष्ठ की चिकित्सा अगर हम लोग करते हैं। फिर आरोग्य वर्धिनी वटी बहुत बढ़िया काम करता है, कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्य वर्धिनी बताया है उसका प्रयोग। और गंधक रसायन का तो बहुत अच्छा रोल रहता है, तो वो जल्दी जल्दी हील करता है। इसी तरह से हम लोग चूर्ण का प्रयोग करते हैं। चूर्ण भी अगर हमारे पास पेशेंट गरीब आ रहे हैं तो दीपनीय गण है, उसका हम लोग काढ़ा बना के दे सकते हैं सुबह शाम। जो गरीब पेशेंट है उनको भी हमें देखना है, तो दीपनीय गण है। उसी तरह से कुष्ठग्न गण है, वर्ण गण है,
फिर उसके बाद में मतलब ये जो गण है ना, इनका प्रयोग करके भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ग्रहणी पे जो चिकित्सा किया जाता है उसका फायदा तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से एक तरह से अमीबिक डिसेंट्री का चिकित्सा बताया। और कुटजा रिस्ट, कुटज पे जरूर विश्वास करना चाहिए। कुटजा रिस्ट या कुटज घनवटी, इसका प्रयोग करने से तो अमीबिक डिसेंट्री में 100% फायदा होता है। आप लोग के भी अनुभव में ऐसा आता होगा, तो कुटज का आप लोग प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इंद्र चूर्ण का भी, क्योंकि कुटज का जो बीज होता है वो इंद्र होता है, उसका भी बहुत अच्छा रोल रहता है। तो अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, मैं अभी यहाँ स्क्रॉल करने पे थोड़ा ये हैंग हो जाता है। आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत वाघेला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। 2 मिनट बस रुक जाइए क्योंकि ये हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमान सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोले रेक्टर प्रोलैप्स में क्या दे सकते हैं। इसमें इस कंडीशन में बहुत म्यूकस जाता है। रेक्टर प्रोलैप्स है तो मूषक सिद्ध तेल आपको मालूम होगा, या चांगेर आदि घृत है, उसका आप पिचू रखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। दीपन पाचन कराना बहुत जरूरी है। और मूषक सिद्ध तेल, चूहे को मार के जो तेल सिद्ध किया जाता है, वो मूषक सिद्ध तेल का पिचू रखते हैं हम लोग। जात्यादि तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, मतलब वहाँ पे गुद बस्ती देते हैं, कम मात्रा में मात्रा बस्ती देते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है रेक्टल प्रोलैप्स में। और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी जो है, अमृता गूगल, कैशोगो त्रिफला गूगल, उसको देने से रेक्टल प्रोलैप्स ठीक हो जाता है। इसमें टाइम लगता है लेकिन पूरा ठीक हो जाता है। डॉक्टर पल्लवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूं। आप लोग को जो भी प्रश्न है आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और आप लोग का सब प्रैक्टिस अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा बात है, हम 8:15 मिलेंगे, फिर हम इंटरेक्टिव सेशन में बहुत सारे केसेस पे डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम आपको। और एक प्रश्न है वो मैं देख लेता हूँ। इसमें बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं यकृत दृष्टि हो तो कैसे करें। यकृत दृष्टि है तो अब यकृत पे काम करने वाली दवाइयाँ जैसे कुटकी चूर्ण है, कालमेघ चूर्ण है, काल मेघासव है, फिर यकृत पिलहरी लौ है, आरोग्यवर्धिनी बटी है, सुचेखर रस है, ये सब का प्रयोग करिए ना, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है। लक्ष्मी मौर्य जी बोल रहे हैं सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट इस टाइप के ठीक नहीं होते हैं, उन्हें बार बार हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट है, पेशेंट तो पेशेंट होते हैं, उनको आप क्या दवाई दे रही हैं, वो दवाई पे रहते हैं, युक्तिपूर्वक क्या दे रही हैं उनको। लंगनम परम औषधम, बिना भूख के खाना नहीं खाना है उनको, ये बोलिए। और युष दे दीजिए, चावल का मंड दे दीजिए उनको। और ऐसा मत बोलिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट है तो बार बार हो जाते हैं तो मिथ्याहार विहार कर रहे हैं, वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि निदान परिवर्जन करना है। डॉक्टर देवांशु जी बोले सर जीबी सिंड्रोम का एक चाइल्ड पेशेंट है, आपका नंबर दे दूं ऑनलाइन। ठीक है, आप दे दीजिए मेरा नंबर। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूं। और लक्ष्मी मौर्य जी, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट जो रहते हैं उन पर स्ट्रेस नहीं रहता, मतलब हमारे जैसे कि आप ठीक ही कर दो, ठीक कर दो, नहीं तो फिर तलवार लटका के आते हैं कि जल्दी ठीक करना है। आप लोग के पास आराम से पेशेंट आते हैं, ठीक नहीं भी हुए तो आपको परेशानी नहीं करते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो इसीलिए आप उनको दवाई दीजिए, मिथ्या आहार विहार बंद करा दीजिए और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम सरदार जी। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम।